सोहेल अफरीदी साहब ने जो आज केपी असम्बली में इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनाता हूँ, फिर बेस्टर उमैर से भी इस पर रिएक्शन लेते हैं। सोहेल अफरीदी ने क्या बोला? एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं ना बंगले हैं। कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी हो। हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। जहां पर दहशत गर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, वहां लोकल अवाम, वहां के एमाइदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। उनसे आपने पूछना होगा कि इसको किस तरह खत्म किया जाए। इसके साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। बेस्टर उमैर साहब, जो अफगान पॉलिसी है वो इस्लामाबाद ने डिसाइड करनी है। सूबे की इनपुट वो दें क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी चैलेंज है, लेकिन आप उनको फ्री हैंड दे दें कि वो आएँ, टीटीपी वाले अटैक करें, वापस चले जाएं, फौजी काफिलों के ऊपर हमले करें, चौकियों के ऊपर हमले करें, पेनिट्रेट करें पाकिस्तानी इलाकों पे, पुलिस थानों पे हमले करें, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जी टीटीपी के लिए तो किसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अगर आप सोहेल अफरीदी की बात कर रहे हैं, वो उस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, ज़िला खैबर से, जो इस वक्त टेररिज्म का वर्स्ट अफेक्टेड है। हो क्या रहा है, देखें, आपने इमरान खान के दौर में इन्हीं हालात का सामना था। हालांकि उस वक्त तो हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, और ऐसी गवर्नमेंट थी जो एक किस्म की रॉ चला रही थी। और ये जितने जो आप प्रोजेक्ट्स बात कर रहे हैं, डैम्स, रोड, उसी दौर में बन रहे थे। मगर फिर भी मामलात को कंट्रोल किस तरह से रखा कि कल्चरल एक इन्वॉल्वमेंट थी, लोकल अमायदीन का प्रेशर था, सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ था, तो एक बैलेंस क्रिएट था, जिस वजह से जो है ना टेररिज्म इस रीजन में थ्राइव नहीं कर सका। जब आप लोकल ओनरशिप बीच में से निकाल दें, देखें अमायदीन का एक रोल है, अक्रॉस बॉर्डर भी एक, देखें बॉर्डर कोई आज नहीं बना, ये हज़ारों साल पुराना बॉर्डर है। और इस बॉर्डर के अक्रॉस जो कबाइल रह रहे हैं, अगर आफरीदी इस तरफ रह रहे हैं तो दूसरी तरफ भी रह रहे हैं, अगर मेमन कबीले इस तरफ हैं तो दूसरी तरफ भी हैं। तो इस तरह का जब नेक्सेस हो तो आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब ने भी अगर टेररिज्म पे बात की है तो यही कहा है कि आप इस लोकल इंटरवेंशन को भी इस्तेमाल करें। हमको ये तो नहीं कह रहे कि तालिबान को गले लगा लें। देखिए तालिबान की अपनी इनसिक्योरिटी क्या है, हमें खुद सोचना चाहिए कि देखें सर, आपके पीटीआई के दौरे जब आपकी सूबाई हुकूमत ही थी, तो जब सबसे पहले ज़रब अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिससे आपको ब्रीथिंग स्पेस पाकिस्तानी इलाकों में पैदा हुई थी, वो ज़रब अज़्ब ने पैदा की थी। ज़रब अज़्ब पीटीआई की हुकूमत थी केपी में जिस वक्त आपके ये ज़रब अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च हुआ और उसमें आपकी गुंजाइश पैदा हुई। उसके बाद आप लोगों ने हाथ हल्का किया, वो लोग अंदर पेनिट्रेट कर गए। तो बेवकूफ़ियाँ तो जब आप करेंगे, दूसरे को स्पेस देंगे, एनिमी को मौका देंगे, तो एनिमी घुस जाएगा अंदर। दुश्मन दोबारा अंदर घुस गया आपके। नहीं, वो घुसा ना, तो देखें ये किस तरह से घुसा, यही तो देखने वाला है। देखें तालिबान की इस वक्त इनसिक्योरिटी क्या है, अचानक सडन ये चेंज किस तरह से आ गया है कि आप चाय की प्याली उधर उनके साथ शेयर करें, आज उसी चाय की प्याली में तूफान आ गया। ये किस तरह से बरपा हुआ है। देखें अफगानिस्तान के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर अपनी एक पावर की टग ऑफ वॉर है, कोई इतना आसान नहीं है। अगर जैसा से जिसी साहब डिफाइन कर रहे हैं कि उनका भी पैसे की रिक्वायरमेंट, दूसरे मामलात है, मगर उससे हट के पोलिटिकल भी हैं। देखें वो भी अंदर से चैलेंज फील कर रहे हैं। जो एलाइज बजाय नजर आ रहे हैं कि इकट्ठे हुए थे डिफरेंट कंपोनेंट, हकानी नेटवर्क, ये वो भी उनको टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने ओवर द पीरियड इग्नोर की हैं, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी तो हमें क्या फायदा हुआ। देखें अगर हमने उनके लिए खून बहाया है तो हमने पैसा भी बहाया है। हमने उसको पांचवें सूबे की तरह ओवर द पीरियड जो है ना 80 की दिहाई से ट्रीट करते रहे, पूरे अफगानिस्तान को पालते रहे, तो उसका हमें हासिल वसूल क्या हुआ। तो आज आप समझते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बना ली जाए जिसमें हम सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया कर दें। देखें आपको एक ऐसी जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कहीं तो आपको कट लगाना पड़ेगा कि आपको भी कम से कम नुकसान हो ना, आपका वेस्टर्न बॉर्डर आपके साथ खुले, उस तरह का हॉस्टाइल खुले। देखें एक तरफ तो हम मोदी का कहते हैं कि मोदी का जब भी डिक्लाइन आएगा वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, तो इसी तरह की पोजीशन तो तालिबान की भी नज़र आती है। उन्हें अगर अपनी हुकूमत जाती नज़र आएगी तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो बजाय इसके कि हम एक इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन बना लें, हमें तो वो लड़ाई वारे में नहीं है, एक बराबरी में लड़ाई लड़ी जाए। हमने एक इंडिया के साथ लड़ाई लड़ी, बे वाला मार्का, वो समझ आता है। दुनिया में अफगानिस्तान से कम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ तक मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन अफगानिस्तान के लिए कोई अपोलोजेटिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमारे किसी एक शख्स को भी आके शहीद करते हैं बॉर्डर पार से,
तो ये कब सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला तस्वुर किया जाना चाहिए, और हमारे ऊपर रोज हमले हो रहे हैं, पता नहीं हम कब उसको हमला तस्वुर करेंगे। बिल्कुल ठीक, मगर देखें हमने इतनी जुर्रत उन्हें दे कैसे दी? देखें ये हमने खुद देखना है। बात है कि ये हमारे जो है ना, देखें सेल्फ रिफ्लेक्शन तो करें। देखें साल डेढ़ में ऐसा क्या हो गया कि वो इतने दलेर हो गए कि उन्होंने आप पे हमला कर दिया, और हमला भी किस चीज़ से किया? ना उनके पास जहाज़ है ना कुछ है, उन्हें भी तो कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, मगर इतनी दलेरी किसने दिलाई है? देखें जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडिया का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, तो हम डिप्लोमेटिकली भी उस चीज़ को जो है ना यूटिलाइज करें। हमने स्ट्राइक्स कर लिए, चलें उन्होंने हमारे बंदे शहीद किए, हमने उधर उनके जो है ना बंदों को जो है ना कत्ल कर दिया, उन्हें फारिग कर दिया, मगर बात है कि इंटरनेशनली क्या हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया जो इतनी बड़ी उन्होंने ज्यादती हमारे साथ की? ये सारी चीज़ों का मजमूआ है जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा।